अस्सलाम वालेकुम। हजरत उमर के दौर में एक जादूगर था जो यह दावा करता था कि मुझे गैब का इल्म है। हजरत उमर ने उसे अपने पास बुलाया। आपने अपना हाथ पीछे किया और कहा, बेटा मेरे हाथ में क्या है? जादूगर ने कहा, कंकरियां। आपने अपना हाथ खोला तो सच में कंकरियां थीं। यह देखकर लोग हैरान हुए तो अचानक आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो और एक जादूगर का वाक़या। इस्लाम कबूल करने से कई साल पहले हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो एक दफा तिजारत काफले के साथ माल लेकर मक्का से शाम गए। काफले में कुरैश के कई और बड़े सरदार भी शामिल थे। यह काफिला शाम के सबसे बड़े शहर दमिश्क गया और वहां अपना माल बेचकर मक्का वापस रवाना हुआ। थोड़ा सा फासला तय करने पर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को याद आया कि उनकी एक रिश्तेदार खातून ने उन्हें कुछ सोना दिया था कि उसे बेचकर उसके लिए कुछ कपड़े वगैरह लेते आए। उन्होंने अपने काफले के साथियों से कहा कि फला औरत का काम करने वापस दमिश्क जा रहा हूँ, कोशिश करूंगा कि यह काम करके जल्दी वापस आ जाऊं। हजरत उमर दमिश्क वापस गए तो बाजार बंद हो चुके थे। मजबूरन वो एक मुसाफिर खाने में चेहरे और सो गए। थोड़ी देर के बाद अल्लाह का एक बंदा मुसाफिर खाने में आया। उसने हजरत उमर को जगाया और अपने साथ घर ले आया। ये बात बाज नहीं थी कि वह शख्स हजरत उमर को पहले से जानता था या उनके वालिद खता से उनकी वकाफत थी। उन्होंने हजरत उमर की बड़ी खातिर मदारत की खाना खाकर तो वह सो गए और उनका मेजबान रात भर इबादत करता रहा। सुबह को हजरत उमर बेदार हुए तो उनके मेजबान ने कहा कि अकेले बाजार मत जाना, बाजार में लुटेरे अक्सर मुसाफिरों को लूटते रहते हैं, मेरे साथ चलना। यह कहकर वह सो गया। क्योंकि रात भर जाग रहा था, हजरत उमर ने उसे जगाना मुनासिब नहीं समझा और अकेले ही बाजार चले गए। अभी बाजार खुला भी नहीं था, वह बाजार खुलने का इंतजार करने लगे। कुछ देर के बाद एक ईसाई पादरी अपने नौकरों के साथ आया और हजरत उमर की तरफ इशारा करके अपने नौकरों को हुक्म दिया कि उस शख्स को पकड़ लो, ये गिरजे का काम बहुत अच्छी तरह से कर लेगा। इस जमाने में हजरत उमर बड़े तनोमन पहलवान थे। पादरी के नौकरों ने उनको पकड़ लिया और एक पुराने गिरजे में ले गए। पादरी ने उनको एक हथौड़ा दिया और उनको गिरजे की एक दीवार तोड़ने पर लगा दिया। ऐसा मालूम होता था कि वह उस जगह पर एक नया गिरजा घर बनवाना चाहता था। हजरत उमर दिन भर काम करते रहे। कहीं शाम को जाकर छुट्टी मिली, वो थके हारे वापस मुसाफिर खाने में आकर बैठ गए। पहले ही दिन एक आदमी फिर आया और उसने पूछा कि आप किधर चले गए थे? हजरत उमर ने उसे सारा किस्सा बता दिया। वह शख्स आज भी उनको अपने घर ले गया और उनकी बड़ी खातिर मदारत की। उन्हें ताकीद की कि कल बाजार जाते वक्त मुझे साथ ले जाना। इसके बाद वह इबादत में मशगूल हो गया और हजरत उमर सो गए। दूसरे दिन हजरत उमर बेदार हुए तो अपने नेक मेजबान को सोते पाया। उन्होंने अब की बार उसको जगाना मुनासिब नहीं समझा और अकेले ही बाजार चले गए। इत्तेफाक से फिर वही पादरी अपने नौकरों के साथ आया और हजरत उमर को पकड़कर साथ ले गया। उनको गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन क्या करते, गैर मुल्क में वह अकेले थे और कोई हथियार भी उनके पास नहीं था। दूसरी तरफ पादरी के साथ 7-8 नौकर थे और वह सब हथियार बंद थे। पहले दिन की तरह ही हजरत उमर हथौड़े के साथ गिरजे की दीवार तोड़ते रहे। जब धूप तेज हुई तो पादरी और उसके नौकर उन्हें काम में मशगूल देखकर चले गए और हजरत उमर दीवार के साए में दम लेने के लिए बैठ गए। इतने में वो पादरी घोड़े पर सवार हो चुपके से आया और हजरत उमर के सर पे जरब लगाई और कहा कि हम सब घर गए तो तूने काम ही छोड़ दिया। अब हजरत उमर को सब्र की ताना रही। उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई, हर तरफ सन्नाटा था। उन्होंने पादरी को घोड़े से खींचकर नीचे कर लिया और उसके सर हथौड़े पर हथौड़ा मारना शुरू कर दिया। वह बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं पहुंचा। हजरत उमर ने टूटी हुई दीवार का एक भारी टुकड़ा उठाकर उसके सर पे दे मारा। वो पहले ही जख्मी था, अब उसने दम दे दिया। उसको मरते देखकर हजरत उमर तेजी से भाग खड़े हुए और जिस रास्ते में दमिश्क आए थे वह रास्ता छोड़कर एक दूसरे रास्ते पर चल पड़े। शहर से काफी दूर उन्हें एक खच्चर पर सवारी रूमी मिला जो रूम से ताल्लुक रखता था। उनके साथ चलने लगा। वह कुछ बातें करने लगा, लेकिन न हजरत अली उनकी जुबान समझते थे और न वो उनकी जुबान समझता था। उसने यकायक अपनी तलवार पर हाथ डाला। हजरत उमर समझ गए कि वह इन पर वार करना चाहता है। उन्होंने फौरन ही खच्चर से उसे खींच लिया और उससे तलवार छीनकर एक ही बार में उसका काम तमाम कर दिया। फिर आप खच्चर पर सवार होकर आगे चले। इसके बाद क्या हुआ सारा अहवाल खुद हजरत उमर ने इस तरह बयान किया है।
कि उस जगह से रवाना होकर मैं एक गिरजे में पहुंचा। यहाँ ईसाइयों की एक जमात रहती थी। मैं गिरजे के अंदर दाखिल हुआ तो गिरजे में रहने वाले सब लोग मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए और मुझसे मेरे हालात के बारे में पूछने लगे। फिर वह पादरी के पास मुझे ले गए। पादरी मुझे निहायत गौर से देखने लगा और उसके बाद कहने लगा कि ऐसा मालूम होता है कि तुम्हें किसी चीज का खौफ है। मैंने कहा कि तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया कि मुझे किसी चीज का खौफ है। उसने मेरे सवाल को टाल दिया और कहा कि आप जब तक चाहे यहाँ ठहर, आपको यहाँ किसी किस्म का कोई खतरा नहीं, आप हमारी हिफाजत में हैं। फिर उस पादरी ने मुझसे अपने घर में मेहमान की तरह रखा और मेरी निहायत ही खातिर मदारत की और फिर पूछा कि आप कौन हैं। मैंने उसे बताया कि मैं मक्का का रहने वाला हूँ और कबीला कुरैश से ताल्लुक रखता हूँ। तिजारत काफिले के साथ शाम आया था, तिजारत का माल बेचने के लिए। एक जरूरी काम के लिए मुझे अपने काफिले से जुदा होकर वापस दमिश्क जाना पड़ा। अब मैं अपने वतन वापस जा रहा हूँ और रास्ता भटक कर यहाँ आ निकला हूँ। पादरी मुझे गौर से देखता रहा और बार बार तरह तरह के सवाल करता रहा। मैंने उनके यहाँ निहायत ही आराम से रात बसर की। सुबह को आके पूछा कि आपका इरादा यहाँ ठहरने का है या आगे जाने का। मैंने कहा कि अब मैं आपसे रुखसत होना चाहूँगा। ये सुनकर पादरी ने अपना एक शानदार गधा, जो बहुत बड़ा, खूबसूरत और निहायत ही तेज रफ्तार था, ले आया। उस गधे की पीठ पर खाने की मजेदार चीजें और कीमती तोहफे भरे हुए थे और फिर कहने लगा कि आप इस गधे पर सवार हो जाएं और चल पड़े। रास्ते में आपका गुजर किसी ईसाई मकान के पास से होगा तो वह आपको इस गधे पर सवार देखकर आपकी बेहद ताज बहन में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। यह कहकर पादरी ने मेरा हाथ पकड़ा और तन्हाई में ले जाकर कहने लगा कि आए उमर, आप पर मेरा हक वाजिब हो गया है। मैंने कहा बेशक। उसने कहा आपका ताल्लुक एक मोजिजा कौम से है, मेरी आपसे एक गर्ज है। मैंने कहा कि आप बयान कर दें, लेकिन हैरत की बात है कि आप जैसा बड़ा आदमी मुझ जैसे परेशान हाल मुसाफिर से कोई गर्ज कैसे रख सकता है। उसने बड़े यकीन भरे लहजे में कहा कि सुने, मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिसे अल्लाह ने आसमानी किताबों का इल्म अता किया है। मैंने आपकी जात में बहुत सी ऐसी निशानियां देख रखी हैं जो जाहिर करती हैं कि जब एक मुकर्रर मुद्दत पूरी हो जाएगी तो हालत में जबरदस्त तब्दीली आएगी। उस वक्त आप हमारे मुल्क के हाकिम बन जाएंगे और यहाँ के सब शहरों में आप ही का हुक्म चलेगा। इसके बाद पादरी ने अपनी जेब से दवात, कलम और कागज निकाल कर कहा कि मेरी गर्ज यह है कि आप इस कागज पर लिख दें कि इस गिरजे और इसकी जायदाद पर किसी किस्म का कोई महसूल लागू नहीं किया जाएगा। मैंने हैरान होकर पादरी से कहा कि आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे। उसने कहा कि कसम है उस जात की जिसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल फरमाई, मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। आप मेहरबानी करें और मेरी दरख्वास्त कबूल फरमाएं। मैंने पादरी की बातों को उसका वहम समझा और जैसे उसने कहा मैंने उसी तरह कागज पे उसे लिखकर दे दिया। इसके बाद गधे पर सवार होकर चल पड़ा। रास्ते में मुझे कई जगह पर ईसाइयों की जमात मिली। उन्होंने मुझे एक पादरी के गधे पर सवार देखकर मेरी बड़ी खातिर मदारत की। मैं इसी तरह जगह जगह ईसाइयों का मेहमान बनता तबू तक पहुंच गया। अल्लाह की शान, जिस तिजारत काफिले के साथ में गया था वह काफी देर मेरा इंतजार करने के बाद उस जगह से चल पड़ा था जहां मैंने उसे छोड़ा था और तबू में एक कुएं के करीब डेरा डाले हुए थे। काफिले वाले मेरे साथी मुझे देखकर मेरी तरफ दौड़ पड़े और मुझसे मिलकर बहुत खुश हुए और कहने लगे कि ऐ इब्ने खत्ताब, हम लोग तुम्हारा इंतजार करते करते बिल्कुल मायूस हो गए, तो हमने इस मकान को कुछ कर दिया जहाँ से तुम वापस दमिश्क गए थे, मगर तुम्हारे बारे में हम सख्त परेशान थे। यह तो बताओ कि इतने दिन तुम कहाँ रहे। मैंने वह तमाम हालात बयान किए जो मुझे पेश आए, लेकिन पादरी से जो मेरी गुफ्तगू तन्हाई में हुई वह बिल्कुल जाहिर नहीं की, क्योंकि मैं पादरी की इन बातों को उसका वहम समझता था और उसके अकीदे अरिस्त कहा, अरे तुम लोग इस नौजवान की खुशनसीबी तो देखो, इसे किसी ऐसे मैदान में छोड़ दिया जाए जहाँ न पानी हो न सब्जा, फिर भी इसे रिज्क मिल जाएगा। पादरी ने रुखसत करते वक्त मुझसे कहा था कि जब मैं अपने साथियों के पास पहुंच जाऊं और गधे की जरूरत ना रहे तो उसकी रस्सी को मजबूती से बांधकर गधे को उसी जगह पर छोड़ दूं। लिहाजा मैंने ऐसा ही किया। यह देखकर अबू सुफियान ने कहा कि अरे यह तुमने क्या कर दिया, गधे को ऐसी जगह पे छोड़ दिया जहाँ पे चोर के और दरिंदे अक्सर गुजरते रहते हैं। मैंने कहा उसके मालिक ने मुझे ऐसा ही करने की हिदायत की थी, वो उसकी आदतों से ज्यादा वाकिफ है। अब तो
जगह गधे वाला कुआं के नाम से मशहूर है। वहां से रवाना होकर हमारा काफिला मक्का पहुंचा। मेरी और पादरी के दरमियान जो गुफ्तगू हुई थी वह मुझे भुलाई ना भूलती। पहले तो कई दिन तक मैंने उसे अपने दिल में ही रखा, फिर मुझसे जब्त नहीं हुआ और यह राज मैंने अपने रिश्तेदार खातून के सामने जाहिर किया जिसने मुझे सोना दिया था। वो बड़ी अक्लमंद खातून थी। उसने मुझसे कहा कि ऐ इब्ने खत्ताब, मैं तुम्हारे बचपन से ही मैं तुम में से अच्छी निशानियां देख रही हूँ। जब तुम बहुत छोटे बच्चे थे तो मैंने एक दफा ख्वाब में देखा कि तुम लंबे होते जा रहे हो और तुम्हारा कद इतना लंबा हो गया है कि उसने आसमान को छू लिया है। ये देखकर मैंने ख्वाब में कहा कि अरे ये मेरे बच्चे की क्या हालत हो गई है। किसी ने कहा कि ये लड़का दुनिया और आखिरत में भलाई पाने वाला बनेगा। जाहिलियत के जमाने में इस किस्म की बातों का मतलब मेरे समझ में नहीं आता था। मक्का में एक शख्स अहले किताब यानी यहूद और नसा में से था जो बहुत गुमनाम था। आम लोग तो उससे वाकिफ नहीं थे, लेकिन कुरैश के कुछ सरदार उसे पहचानते थे और उसकी बहुत इज्जत करते थे। एक दिन दोपहर के वक्त में उसके यहाँ गया और उसे जाकर कहा कि मैं आपसे चंद बातें करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप उनको अपने दिल में राज बनाकर रखें और किसी के सामने जाहिर ना करें। उसने ऐसा करने का वादा किया तो मैंने अपने सफर के तमाम वक्त उसके सामने बयान कर दिए और अपने रिश्तेदार खातून की ख्वाब का भी जिक्र किया। जब मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर चुका तो उसने कहा कि ऐ इब्ने खत्ताब, जिसको तुमने महसूल की माफी का वादा लिख कर दिया है वो इस जमाने में ईसाइयों का सबसे बड़ा आलिम है। जो कुछ उसने कहा वह सब सच है और जल्द ही वह सच तुम्हारे सामने आ जाएगा। जहाँ तक तुम्हारी रिश्तेदार खातून के ख्वाब का ताल्लुक है तो उससे ये जाहिर होता है कि मक्के में एक बहुत बड़ा इंकलाब आएगा। जमाना एक नई सूरत इख्तियार करेगा और आने वाले जमाने के आसमान और जमीन बदल जाएंगे। मैं वहाँ से घर चला आया और उसकी सारी बातें अपने दिल में लिए रहा। थोड़े ही अरसे के बाद कुरैश की मजलिस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होने लगा। ये लोग इस बात पर चिढ़ते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को अल्लाह का रसूल कहते हैं, लोगों को बुतों की पूजा करने से मना करते हैं और एक अल्लाह को मानने पर जोर देते हैं। जल्द ही अल्लाह ताला ने इस्लाम को जाहिर कर दिया और मुझे यकीन हो गया कि हालात वही सूरत इख्तियार कर रही है जिसकी तरफ आसमानी किताबों के आलिम शाम के पादरी ने इशारा किया था। नबूवत के छठे साल हजरत उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार साथी बन गए। 11 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों के पहले खलीफा बने। 13 हिजरी में उन्होंने वफात पाई तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने। उनके सफरनामे की रिवायत करने वाली रावी का बयान है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी खिलाफत के जमाने में शाम तशरीफ ले गए तो एक बहुत बूढ़ा आदमी जिसके बाल बर्फ की तरह सफेद हो चुके थे ईसाइयों की एक जमात के साथ उनकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि ऐ अमीर, क्या आप मुझे जानते हैं? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अगर आप शाम के फला शहर के पादरी हैं तो मैं आपको पहचानता हूँ। उसने कहा कि जी हाँ, मैं वही पादरी हूँ। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने आपसे लिखकर जो वादा किया था वो आज भी कायम है। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें इज्जत बख्शी। उन्होंने हमें अल्लाह ताला के पसंदीदा दीन इस्लाम की तरफ दावत दी और हमने यह कबूल की। आप ही ने मुझे उन बातों से आगाह किया था, अब आपको कौन सी चीज इस्लाम कबूल करने से रोक सकती है? बूढ़े पादरी ने हजरत उमर की बातें सुनकर उसी वक्त अपने साथियों समेत कलमा पढ़कर इस्लाम की दौलत हासिल कर ली। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को जादूगरों से बहुत नफरत थी। उन्हें जहाँ कहीं भी पता चलता कि वहाँ कोई जादूगर है तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु उन्हें कत्ल करने का हुक्म देते थे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक शख्स था जो लोगों को बता दिया करता था कि तुम्हारे हाथ में कितनी कंकरियां हैं। वो यह जाहिर करता था कि मुझे गैब का इल्म है। एक दफा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस जादूगर को बुलाया और अपने पास बिठाकर कहा। फिर आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना हाथ पीछे किया और अपने हाथ में कुछ कंकरियां उठा ली। फिर जादूगर से कहा, चल बता मेरे हाथ में क्या है? जादूगर ने कहा कि आपके हाथ में कंकरियां हैं। फिर आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, बता कितनी कंकरियां हैं? जादूगर ने कहा कि 5 कंकरियां हैं। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर अपना हाथ पीछे किया और फिर कुछ कंकरियां उठा ली। फिर फरमाया, अब बता मेरे हाथ में क्या है? जादूगर ने कहा, आपके हाथ में कंकरियां हैं। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, बता कितनी कंकरियां हैं? जादूगर ने कहा कि मुझे नहीं पता। सारी महफिल हैरान रह गई, आखिर यह क्या माजरा है? फिर आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, पहले जब मैंने कंकरियां उठाई थी तो भी पता था कि
मेरे हाथ में कितनी कंकरियां हैं। उस जादूगर ने मेरा दिमाग पढ़ लिया था। दूसरी बार जब मैंने कंकरियां उठाई तो मुझे भी नहीं पता था कि मेरे हाथ में कितनी कंकरियां हैं, क्योंकि शैतान इंसान के जिस्म में खून की शक्ल में दौड़ता है और जादूगर शैतान की पूजा करते हैं, जिससे शैतान उनको हर चीज हर बात बता देता है। इस महफिल से हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु लोगों को यह बताना चाहते थे कि यह जादूगर अल्लाह को छोड़कर शैतान की पूजा करता है और शैतान इंसानी जिस्म के अंदर खून में गर्दिश करता है। इससे हमें पता चलता है कि जो बात हमें पता होगी वही उन जादूगरों को भी पता होगी, जो हमें नहीं मालूम होगी तो उन जादूगरों को भी नहीं मालूम होगी। अल्लाह ताला हम सबको कल्ब सलीम अता फरमाए और हर किस्म के जादू टोने से बचाकर कुरान और हदीस पे चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। यार दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 999 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।